चौधरी साहब आज इंडिपेंडेंस डे फुटबॉल क्लब में आए हैं यहाँ पर और फुटबॉल का आयोजन किया जा रहा है, फुटबॉल के खेल का। क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से पूरे भारत देशवासियों को जो स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। जी, देशवासियों से एक ख़ास तौर पर अपील है, जिस तरह से देश में शांति और भाईचारा और एक देश जो है, इस देश को संविधान के तहत धर्मनिरपेक्ष देश कहा जाता है और हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी सब आपस में भाई भाई, उस संदेश पर आज जो है कार्य करने की ज़रूरत है। देश का माहौल बिगाड़ने की ज़रूरत नहीं है। इस देश की आज़ादी के लिए बड़े बड़े सूरमाओं ने, महान वीरों ने, महापुरुषों ने बड़ी क्रांति की है और अपने खून से, बलिदान से इस देश को आज़ाद कराने का काम किया है। तो सबसे पहले देश में शांति और भाईचारे का माहौल बनाने का काम करें। और आज यहाँ पर आए हैं, बहुत अच्छी बात है, खुशी की बात है। बच्चे जो है स्पोर्ट्स के माध्यम से देश का नाम रोशन करते हैं, अपने शहर का, गांव का, प्रदेश का जो है माहौल एक अच्छा बनता है और एक युवाओं में एक नया जोश आता है। खेल के प्रति जो है उससे स्वास्थ्य भी ठीक रहता है। तो ये एक बहुत अच्छी परंपरा है और बच्चे और युवा साथी इसको बढ़ाने में लगे हुए हैं। ये गौरव गाथा की जो है परंपरा है। तो आज यहाँ के टीम के जो साथी हैं, हमारी उनके साथ शुभकामनाएं हैं और हमेशा शुभकामनाएं हमारी उनके साथ बनी रहेंगी। वैसे भी बात करते हैं, अभी कई लोगों में दंगे हो रहे हैं, कई मणिपुर के खिलाड़ी भी यहाँ पर। जी जी। और ऐसी कई जो असामाजिक गतिविधियाँ चल रही हैं। आज 77 वर्ष हो गए आज़ादी के बाद भी तरक्की और उसकी बात ना करके जो वो इस तरह की गतिविधियाँ चल रही हैं जो कभी नहीं होनी चाहिए थी। देखो क्या है, कहीं ना कहीं जो सरकारें हैं जी, वो आज ना तो सत्ता की बात में जो है मगरूर होकर ना विकास की बात कर रही हैं, ना शिक्षा की बात कर रही हैं, ना मानव अधिकार की बात कर रही हैं, ना मानव सुरक्षा की बात कर रही हैं। देश का कहीं ना कहीं माहौल बिगाड़ने का काम कर रहे हैं और एक जो इस देश में बहुत बड़ा वोटर है उसका जो ध्यान अपनी तरफ केंद्रित करने के लिए इस तरह का माहौल बना रहे हैं, जो कि बिल्कुल ही गलत है। मैंने सबसे पहले अपने शब्दों में आपको यही कहा है कि संविधान इस सर्वोपरि है हमारे देश के लिए और संविधान सबको हक, न्याय, बंधुता, प्यार, भाईचारा से रहने के लिए हमें जो है बाधित करता है। तो हमें संविधान को मानकर और भाईचारा बनाकर हमें जो है, जो कुछ लोग हैं इस देश में जो है माहौल ख़राब करने का काम कर रहे हैं, उन लोगों को समझ लेना चाहिए और हमें एक अच्छी सोच पर पहरा देकर देश की में शांति बहाल के लिए, देश की उन्नति और तरक्की के बारे में सोचना चाहिए। बहुजन समाज पार्टी यदि सत्ता में आती है तो क्या ऐसी गतिविधियां तभी भी रहेंगी? सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का हमारा नारा रहा है और वो हमेशा रहेगा और हमने सिद्ध भी करके दिखाया। हम संविधान को मानने वाले लोग हैं। संविधान को सर्वोपरि रखकर जिसकी जितनी तैयारी होती है उसकी इतनी हिस्सेदारी हम देने का काम करते हैं, उस पर विश्वास भी करते हैं और हमने किया भी। हमारे साथ में सरदार उपकार सिंह जी भी हैं। सिंह साहब, आज जो फुटबॉल जो क्रीड़ा हो रही है इसमें आप आए हैं और बच्चों को आपने कहीं ना कहीं प्रोत्साहित करते रहते हैं। जो प्लेयर हैं, कई छात्र हैं, कई कोच हैं, समय समय पर, तो क्या कहना चाहेंगे? मैं सबसे पहले जो इस प्रोग्राम को बनाया है ना, जिन्होंने बच्चों के ऊपर, उनको बधाई देता हूँ कि इस तरीके के प्रोग्राम बनाने चाहिए जिससे कि देश खुशहाली की तरफ जाए। अगर सेहत अच्छी होगी तो दिमाग भी अच्छा होगा। अच्छी सेहत शरीर के अंदर ही है ना, अच्छे दिमाग का निवास होता है। और बाकी जो बात आप पूछ रहे थे, जो मैं ये 15 अगस्त आ रहा है तो उसके ऊपर हम थोड़ा सा ये संदेश देना चाह रहे हैं। हम भारत के लोगों की तरफ से, संविधान की तरफ से, इसमें जो सबसे नीचे लिखा हुआ है ना, हम भारत के लोग, संविधान यहीं से शुरू होता है, हम भारत के लोग से। और जो आज देश का वातावरण है उसके लिए सबसे ऊपर मैं इंसानियत में बसता हूँ और लोग मुझे मजहबों में ढूंढते हैं। कोई भी मजहब जिसके अंदर इंसानियत नहीं है वो धर्म परवान नहीं हो सकता, क्योंकि धर्म तोड़ने के लिए नहीं होता, धर्म जोड़ने के लिए होता है। और आज देश के अंदर धर्म की कट्टरता के कारण बहुत नुकसान हो रहा है। तो मैं किसी एक धर्म विशेष की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सभी के ऊपर बात कर रहा हूँ
कि धर्म की कट्टरता हमारे देश को कहीं खराब ना करे, तो ये नारे की ज़रूरत थी, इसलिए हमने ये संदेश दिया है। मैं इंसानियत में बसता हूँ, लोग मुझे मजहबों में ढूंढते हैं। और अगला जो संदेश था ना, इंसान का इंसान से वो भाईचारा, यही पैगाम हमारा। हमारे साथ में मंगल सिंह जी हैं। आप कई बार बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़ चुके हैं। क्या कहना चाहोगे? आज कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं सामाजिक गतिविधियों में आप रहते हैं जी। हमारा सबसे पहले न्यूज़ चैनल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारी बातें हमारे समाज तक, हमारे देश तक पहुंचती हैं, हमारी खबरें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी। इसके लिए मैं कहना चाहूँगा कि भिन्न भिन्न जाति, भिन्न भिन्न तरह के लोग हैं, इसी तरह भिन्न भिन्न तरह की पार्टियाँ, हर पार्टी का अपना कार्यशैली है, हर पार्टी का अपना अपना सोच है, अपनी अपनी पहचान है, हर काम में महारत है। तो हमारा तो ये जो टूर्नामेंट हम करवा रहे हैं, ये करीब 13वां टूर्नामेंट है। बाकी 24 साल से मैं इस क्लब से जुड़ा हुआ हूँ। मैं प्रेसिडेंट हूँ इस क्लब का, सतनाम सिंह मंगल नाम मेरा। और हमारे यहाँ निष्काम भाव से यहाँ हर साल टूर्नामेंट होता है 15 अगस्त के लिए, कि हमारा देश आज़ाद हुआ। आज़ादी को हम इस तरीके सेलिब्रेट करते हैं, टूर्नामेंट यहाँ करा के। और मैं तो सोचता हूँ कि ये बहुत अच्छी बात है। इससे हमारा जो शहर है वो नशा मुक्त हो रहा है, और इसके बाद हमारा शहर नशा मुक्त होगा तो हमारा स्टेट, हमारा देश नशा मुक्त होगा। इसीलिए हमने एक अभियान छेड़ा हुआ फुटबॉल का, कि साल में 4-5 टूर्नामेंट हम लोग करवाते हैं यहाँ, और हर टूर्नामेंट में बिल्कुल निष्पक्षता से, कोई किसी का पक्ष ना लेके, इतना अच्छा टूर्नामेंट होता है कि पूरे हरियाणा में फरीदाबाद का ये ग्राउंड माना हुआ ग्राउंड है, आज़ाद स्पोर्ट्स क्लब के नाम से। और हमेशा यहाँ जितने भी बच्चे आए, कई बार तो ऐसे टूर्नामेंट हुए जिसमें हमने नेशनल लेवल के टूर्नामेंट करवाए। यहाँ पर बाहर से टीमें आई, उनका रुकने का, खाने का खर्चा सारा सपोर्ट करके। और हमने हमेशा इतनी निष्पक्षता से टूर्नामेंट कराया कि हर समय हर टीम यहाँ आने के लिए खुश रहती है। आज भी 19 टीमें आई हैं यहाँ, और हमारा ये 3 दिन का टूर्नामेंट था।